जब तस्वीरें आप दिखाएंगे, लेकिन कौन कितना मजबूत है इलाहाबाद कौशाम्बी विधानसभा परिषद सीट पर, आइए हम आपको बता देते हैं। 15 विधायक वोटर हैं यहाँ पर और किस तरीके से यहाँ का रण है आइए बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 8 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 7 यहाँ पर नजर आते हैं। तो इस तरीके का जो फिलहाल समीकरण है वो नजर आ रहा है और इसलिए प्रयागराज और कौशाम्बी की जो ये सीट है ये काफी दिलचस्प मानी जा रही है। बिल्कुल, और मतलब यहाँ जो विधायक वोटर है उसमें भाजपा गठबंधन के 8 और सपा के 7 विधायक वोटर हैं। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। अब सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं वीरेश जी के पास। वीरेश जी बताइए कौन आपके साथ में है, कीजिए उनसे बातचीत। वीरेश जी देखिए, मेरे साथ राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, पूरे कानून व्यवस्था के अलंबरदार रहे बृजलाल जी हैं। इस समय राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। और चूंकि सवाल इनसे मौजूद बनता है, जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि कानून व्यवस्था इस समय जो चुनाव चल रहा है उसमें ध्वस्त है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ये सब आरोपों पर क्या जवाब है? ऐसा है, ये इनकी बौखलाहट है। जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी है। विधानसभा में इन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा था और ऐसा यहाँ की लोग भी काफ़ी भ्रमित हो रहे थे कि भैया अखिलेश भैया आ रहे हैं, एक माफिया का बेटा चुनाव लड़ रहा है, कहा 6 महीने तबादला नहीं करेंगे, अधिकारियों से हिसाब लेंगे। तो एक जो आतंक का वातावरण पैदा किया गया वो हवा निकल गई। हवा निकलने के बाद विधान परिषद का चुनाव है, 100% जीतेंगे। राज्यसभा में 40 साल पहली बार 100 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहाँ हैं और इसी तरह यहाँ विधान परिषद में हमारी मेजॉरिटी होने जा रही है। वो बौखलाहट है। ये बौखलाहट तो किस बात की? पिछली बार तो यहाँ चुनाव ही नहीं हुआ जहाँ लखनऊ में, इस बार पिछली बार तो निर्विरोध हो गया। ऐसा है भाई, वो लड़ रहे हैं, उनका हक है चुनाव लड़ने का, लड़ेंगे, लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी है। और कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने वाले वो लोग उंगली उठा रहे हैं जो आतंकवादियों के मुकदमे ले वापस लेते थे, क्रिमिनल्स के साथ खड़े होते थे। 15 केसेज आतंकवादी वापस लिए और उन केस में जानते हो क्या कहा था? हाई कोर्ट ने कमेंट किया था समाजवादी पार्टी पर, आज आप केस वापस ले रहे हो, कल पद्म विभूषण दे दोगे। और उन केसेज में जो अखिलेश बाबू ने वापस लिया था, फांसी और आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। तो ये पार्टी कानून व्यवस्था की बात उठाती है, जहाँ जिसके तो अपने ज़माने में बहुत बुलडोजर चलाया था। अरे जनाब, वो हमारा पेशा था, वो हमारा पेशा था। क्रिमिनल पर बुलडोजर चलता है और यहाँ भी वही चल रहा है। वो बुलडोजर की बौखलाहट है। ये बुलडोजर क्योंकि इन्हीं के लोगों ने जो मंसूबे बांध रखे थे, फिर आएंगे, फिर कब्जे करेंगे, फिर लूट करेंगे, वसूली करेंगे, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करेंगे, वो बुलडोजर चलते चलते हालत ख़राब है। तो केवल बौखलाहट है। जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, जीतेगी बीजेपी। जो गाना बना था उसी पे बोल रहे हैं बृजलाल जी हैं। अरमान खान हैं ये सपा विधायक जो लखनऊ से हैं और वो भी मतदान करने आए। देखें क्या बोल रहे हैं, जरा सुने उन्हें भी। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सबके समर्थन से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। अब ये है कि ये सत्ता का चुनाव होता है जैसा कहा जाता है, लेकिन फिर भी हम इस विश्वास में हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। अब ये तो परिणाम आने के बाद ही साबित हो पाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, चुनाव सही चल रहा है ना? फिलहाल तो मैं अभी पहुंचा हूं, अभी तो मैं घुसा भी नहीं हूं अंदर, है ना। जब मैं अंदर जाऊंगा तब देख के बताऊंगा कि सही। माननीय विधायक हैं, आपके पास इनपुट तो मिल ही रहा होगा ना, कार्यकर्ता दे रहे होंगे। मैं आप मीडिया है, आपको ज़्यादा पता है। मैं तो अभी जब अंदर जाऊंगा तो बता पाऊंगा कि हाँ सही चल रहा है या गलत चल रहा है। कहीं लड़ाई में भी है? लड़ाई में है तभी तो वोटिंग हो रही है, और अगर लड़ाई में नहीं होते तो फिर निर्विरोध चुनाव ना हो गया होता। विरोध तो पिछली बार करा ही लिया था। नहीं तो जब हुआ है इस बार तो नहीं हो रहा है। इस तो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। लड़ाई में है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है ना? मुझे लगता है, विश्वास है। अच्छे लग रहे हैं इनका मुझे लगता है। हाँ बताइए। ये बताइए कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, आपका क्या कहना है? चुनाव निष्पक्ष, देखिए कई जगह से ये बातें सामने आई हैं, कई जगह से बातें सामने आई हैं जो आपको भी पता है और समय समय में मीडिया में भी आई हैं, सोशल मीडिया पे भी आई हैं। सत्ता का दुरुपयोग तो होता ही है, लेकिन हम लोग तो यहाँ एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। कहीं प्रशासन इतना मुस्तैद है कि कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा। ये दोनों चीज़ें आप ही कह रहे हैं, आप ही की बातों में अंतर है। हमारी बातों में अंतर नहीं, हम तो वो कहते हैं जो जनता की आवाज़ होती है, जो पक्ष विपक्ष की बात होती है।
आप बताइए, आप मीडिया पर आरोप न लगाएं। आप सवाल कर लें या जवाब सुन लें। आप ही कह रहे हैं कि चुनाव चेहरे में खड़ा करेंगे तो जवाब तो देना ही। नहीं, आप कह रहे हैं चुनाव निष्पक्ष हो रहा, आप कह रहे हैं नहीं हो रहा, तो दोनों बातें पहले तो आप बताएंगे ना। नहीं, आप ये तो कहना, मैंने आपसे पूछा, ये दोनों जवाब इमरान खान साहब पूछने का हक है हमें। बिल्कुल आपको अधिकार है। बौखलाहट किस बात की? बिल्कुल अधिकार आपको, ना हम बौखला रहे हैं ना कुछ, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन आप ही दोनों, आप सवाल भी कर रहे हैं, आप उत्तर भी दे रहे हैं, तो दोनों हमारे प्रश्नों का आप उत्तर नहीं देंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि मैं क्या बता। आप ही उत्तर दे ले, हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। अभी बाकी हमारे जब प्रत्याशी महोदय, उदयवीर सिंह के साथ क्या हुआ था? भाजपा वाले क्या किए थे? आप तो देखे थे ना, आप ही के मीडिया दिखा रहा था। क्या किए? दौड़ा के थप्पड़ मारा गया था, तब शासन प्रशासन कहाँ गया था? तब आपका जवाब कहाँ था बताइए? हमारा जवाब हमने दिखाया था। तो दिखाया था ना, तो ये भाजपा वाले ही करा रहे थे ना, उसमें प्रशासन कहाँ गया था जब उनको दौड़ा के थप्पड़ मारा गया था? वो पार्टी के हमारे बड़े नेता थे। तो आप कहाँ गए थे? उसमें मैं वहाँ नहीं था, मैं तो अपने वहाँ लखनऊ में था। धरना प्रदर्शन किया? अरे धरना प्रदर्शन करके क्या करें? लाठी खाएं? लाठी खाएं बताइए? राजनीति में तो अन्याय के लिए लाठी खानी पड़ती है ना। तो अन्याय की लाठी खाएं मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कोई सुनी नहीं रहा। गूंगी बहरी सरकार है, जहाँ सुनवाई नहीं हो रही वहाँ धरना प्रदर्शन करने से क्या फायदा? अभी 4 दिन पहले नगर निगम कर्मचारी सारे धरना करके बैठे हुए थे। इस प्रशासन ने क्या किया? शासन ने क्या किया? वो खाली हाथ गए तो उनकी सुनवाई हुई? आप बताइए क्या सुनवाई नहीं हो रही उत्तर प्रदेश? क्या सुनवाई हुई? क्या सुनवाई हुई बताइए? कौन सी सुनवाई नहीं हुई? अरे मैं नगर निगम का पार्षद हूँ और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं मैं भी उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। वो बेचारे काम करते हैं, सुबह 5 बजे उनको आना। पार्षद हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती है। मैं नगर निगम में नगर किस बात के पार्षद हैं? अरे पार्षद हैं तो कहाँ जाके मर जाएं बताओ ना। हम तो आपके मीडिया के माध्यम से कहते हैं आप आइए नगर निगम में काम करवा दीजिए, नगर आयुक्त से मिलवा दीजिए, महापौर से मिलवा दीजिए, अपने चैनल के माध्यम से मिलवा दीजिए। तो आप पार्षद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। पार्षद है तो कहाँ लड़ जाएं बताइए तो आप ही। कहाँ लड़ जाएं जाके? कहाँ लड़ना क्या? अरे लड़ना तो और क्या करें? अपनी आवाज तो उठानी पड़ेगी। अरे तो गूंगे बहरे लोग हैं, जब कहीं सुनवाई नहीं है तो वहाँ कहाँ जाके कहाँ अपनी आवाज चिल्लाएं? गूंगे बहरे लोग तो गूंगे बहरे तो हैं। आप तेज आवाज में आप चलिए हमारे साथ अंदर चलिए। नगर निगम में क्या नगर आयुक्त मौजूद मिलते हैं? क्या महापौर मौजूद मिलती हैं? आप आइए हमारे साथ। ये चुनाव लड़े थे? अरे चुनाव लड़े थे तो कहाँ लड़ जाए वही तो आज से पूछ रहे हैं। आप अपना मीडिया लेके काहे चलते हैं? आप आपकी आवाज सुनाने के लिए, हमारी आवाज सुनाने के लिए हम देखिए मोहसिन रजा भी हैं। मोहसिन रजा जी से भी बात कर ले, विक्ट्री की साइन दिखा रहे हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई मोहसिन रजा जी, क्या भाई इधर आरोप लग रहा है कि गूंगी बहरी सरकार है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा? जनता की सुनने वाली सरकार है। इन्होंने तो कभी सुना नहीं था गूंगी बहरी सरकार इनकी रही होगी। हमारी सरकार तो सुनने वाली भी है, बोलने वाली भी है। और ये जो चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, प्रदेश की जनता सिलेक्शन कर रही है। इलेक्शन हो चुके, इलेक्शन इनके दौर में होते थे जब ये चुनाव में वोट नहीं डालने देते थे, पर्चे फाड़ दिया करते थे। ये सारा गुंडागर्दी जो होती थी वो समाजवादी पार्टी के दौरान होती थी। तो आज इनको पछतावा इस बात का हो रहा है कि अगर इन्होंने जनता के हितों के काम किए होते तो ये दिन देखना ना पड़ता इनको। सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई इनकी क्यों होगी? गूंगी बहरी सरकार है। मैंने इनकी सुनवाई क्यों होगी? जनता की सुनवाई की सरकार है, लुटेरों की सरकार थोड़ी ना है। और ना लूटने वालों की सुनी जाएगी, उनके लिए तो बुलडोजर है, वो चलता रहेगा। अब परिषद में क्या होगा? परिषद में भी बहुमत हमारी है, सदन में भी बहुमत हमारी है, अपर हाउस भी लोअर हाउस भी दोनों हमारे हैं। जनता के हितों की सरकार है, जनता ने हमें चुना है। लखनऊ का माहौल हम जनता ने लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन हम फिलहाल रायबरेली का रुख कर लेते हैं। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी मौजूद हैं।